आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो असरार मख्फिया में से हैं। ख़ास वो नुस्ख़ाजात जो कि ख़ास सीनों में के राज और सहल असूल थे, मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जिनसे हज़ारों और लाखों और मिलियन की तादाद में लोगों को शफा हुई। उन लोगों के सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, एक बार नहीं 2-3 दफ़ा किसी दोस्त ने मुझे कमेंट किया है कि आप बच्चों की अमराज पर बात करें, बच्चों की पसली टल जाना या मुख्तलिफ बच्चों की अमराज पर बात करें। तो नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ उनका बहुत शुक्रिया। और ऐसे कमेंट करने भी चाहिए ताकि ऐसे सवाल उठाने भी चाहिए ताकि हमें जो हमारी रवायती इलाज मुआवजा है उसके तरफ हम माइल हों। हमारा सबका ये फ़र्ज़ बनता है। तो जड़ी बूटियों के मतलब जो मेरे दोस्त अहबाब सवाल उठाते हैं या अमराज के मतलब जो सहल असूल नुस्खे मुझसे पूछते हैं तो उनका बहुत शुक्रिया से सवाल उठाया करें। तो इन चीज़ों से, ऐसे सवाल उठाने से इन चीज़ों का पता चलता है। तो मैं आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, मेरा मौजू है नन्हे बच्चों की बीमारियाँ। नन्हे बच्चे घर के खिलौने और बाइसे रौनक होते हैं। इनकी बोली बाली हरकतें और मीठी मीठी बातें घर वालों के दिलों को हर वक्त खुश करती रहती हैं। इनका ज़रा बाल बिका हुआ और घर में उदासी छा गई क्योंकि इनकी शरीर गुफ्तगारी और हरकत प्यारी और इनकी रंगत गुलनारी एक पल में मफकूद हो जाती हैं। गोया कि इनके नाजुक तरीन मजाज फूलों के मुशाबा हैं जो कि ज़रा सी आफत से मुरझा जाया करते हैं। इनके मामूली बीमारी भी पहाड़ बन जाती है। बच्चों की बेचैनी और तकलीफ़ को देखकर वालिदैन के हाथ पांव फूल जाते हैं और वह इंतहाई बेचैन हो जाते हैं और शहर के बाशिंदे तो फ़ौरन ही किसी लायक हकीम या डॉक्टर को बुलाकर पूरी कोशिश से इलाज करवा लेते हैं। मगर जब देहाती बाशिंदे या गरीब तबका के लोग को ये अमदाद नहीं मिल सकती तो बेचारे औरतों और साधुओं फ़कीरों के पीछे लगकर टूनों मटूनों में पढ़कर बीमारी को बढ़ा लेते हैं। जब तमाम कोशिशें बेकार और सूदमंद हो जाती हैं तो बेचारे खामोश होकर बैठ जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर बच्चों को अगर चाहे बच्चों को तकलीफ़ हो जाए तो तकलीफ़ शुरू होते ही इलाज की तरफ माइल होना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, बच्चों में अक्सर जो अलामतें ज़ाहिर होती हैं मैं उनका ज़रा तज़किरा करूँ आपकी खिदमत में। अगर बच्चा रोते रोते कानों की तरफ हाथ ले जाए तो कान दर्द ख्याल करें। ये हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर बच्चे की ज़ुबान पर मैल जमी हुई हो तो इसे कब्ज़ और बदहज़मी हुआ करती है। अगर बार बार सर को इधर उधर टपके तो सर की बीमारी समझनी चाहिए या सर में दर्द समझनी चाहिए। अगर बच्चे को बुखार हो और सांस जल्द जल्द लेता हो, सांस लेते वक्त नाक के नथे फूले हुए दिखाई दे तो नेज़ पसली में गड़ा पड़े तो इसे नमूनिया ज़ातुल जंब
का मर्ज होता है। अगर बच्चा चलाकर रोए और पेट की तरफ हाथ ले जाए, नेज़ पेशानी पर बल पड़े तो पेट दर्द ख्याल करना चाहिए। बच्चे को अगर तुरंत ग़िज़ा दी जाए तो इसको 2 घंटे तक दूध ना पिलाना चाहिए। अगर कोई बच्चे को खट्टी चीज़ खिलाई जाए तो 2 घंटे तक उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो दूध और तुलसी यानी दूध और खटाई मिलकर मैदे में फसाद पैदा कर देती है, बल्कि बाद दफ़ा ऐसी लापरवाहियों से जान तक नुकसान हो जाया करता है। तो नाज़रीन किराम, ये मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया हैं कि बच्चों की ज़ाहरी अलामतें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, नन्हे बच्चे अपनी तकलीफ़ों को ना खुद बयान कर सकते हैं, ना इशारों से समझा सकते हैं। इसलिए इनकी बीमारियां का अंदाज़ा क़ियाफ़ा और होशियारी और बच्चे की ज़ाहरी हालत से ही किया जा सकता है, या बच्चे का पेशाब और पखाना देकर भी बाज़ बीमारियों का पता चल सकता है। तो नाज़रीन किराम, मैंने आपकी खिदमत में अलामतां मुख्तसर सी इनकी अलामतें अर्ज़ कर दी हैं। तो मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि मौसम सरमा में जो बच्चे के लिए सबसे मुफीद तरीन चीज़ होती है, जो हम अपने आबाओ जदाद से देखते आए हैं और हम भी अपने बच्चों पर करते हैं, वो सबसे मुफीद तरीन चीज़ जो है वो मुनक्का है। मेवी मुनक्का बच्चे के लिए, बच्चे की सर्दी लगने को इंतहाई मुफीद और मौसर साबित होता है। ख़ास तौर पर जो शीरख्वार बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जो तवाहनी है जिस पर रोटी पकाया करते हैं, उस पर नीचे आग जलाएं और 2, 4, 5 मिनट के ऊपर रख दें। तो उनको किसी चम्मच वगैरह से हिलाते रहें ताकि वो एक साइड उनकी जल ना जाए। तो इस तरह वो काफ़ी गर्म हो जाएंगे। जब गर्म होकर फूल जाएं तो उतार कर नीचे रख लें, तो हाथ से दबाकर उनमें से बीज निकाल दें। तो मुनक्का जो है उसको ऐसे उंगलियों से मसल कर बच्चे को खिला दें तो बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। तो बच्चे की अक्सर मराज, दायमी कब्ज़, बच्चों की सर्दी लगना, बच्चों का नज़ला ज़ुकाम के लिए बड़ा मुफीद साबित होता है। ये अक्सर हम बचपन से देखते आए हैं, हम भी बच्चों के साथ करते हैं। हमें इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा जो है, इससे कभी किसी और दुआ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये बड़ा लाजवाब, बल्कि यहाँ तक कि बच्चे को नमूनिया तक बच्चे का ठीक हो जाता है मुनक्का से। तो नाज़रीन किराम, हमेशा कोशिश करें कि छोटे बच्चे जो हैं, शीरख्वार बच्चे या छोटे बच्चे, इनको अद्वियात जो हैं इनसे ज़रा परहेज़ ही कराया जाए। तो इनका ग़िज़ाई इलाज या किसी ऐसी मुफ़रद एक चीज़, आधी चीज़ से इलाज हो जाए, ये सबसे मुफीद तरीन बात है। तो फिर भी हम अपने दोस्त अहबाब की खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं, एक मुजर्रबुल मुजर्रब नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं, और बिल्कुल सहल, हर कोई उसको तैयार कर सकता है। और इतना मैं एक मुनक्के का इस्तेमाल का तरीका आपको बता चुका हूँ। तो दूसरा एक सहल नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। उसकी थोड़ी सी रुदात भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि मौजू नाज़रीन किराम, किंगरा, मोर किंगड़ा, ये बॉर्डर पर, ज़ीरो लाइन पर एक गांव है तहसील पसरूर का, मोर किंगरा। तो नाज़रीन किराम, वहाँ चूँकि मैं अक्सर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि काफ़ी अरसा मैं सैर व सेहत में गुजारा। तो वहाँ एक इमाम मस्जिद थे जो कि बच्चों के इलाज में बड़े मशहूर थे। दूर दराज से लोग उनके पास आते और उनसे ये करिश्माती पुड़िया लेकर जाते। तो पुड़िया में बामुश्किल एक रत्ती दवा हुआ करती थी, यानी जितना एक दाल का दाना होता है जो घर में आप चने की दाल पकाते हैं, उससे भी ज़रा कम इतनी सी दवा हुआ करती थी, और बड़ी गुलाबी कलर की, सुर्ख कलर की एक दवा हुआ करती थी। तो अक्सर मैं उनके बारे में बहुत सुना। तो वो बिल्कुल मुफ्त में दिया करते थे, किसी से कुछ लिया नहीं करते थे। तो किसी से सवाल नहीं करते थे, वो अपनी मर्ज़ी से कोई उनकी खिदमत कर दे तो कर दे, लेकिन वो किसी से सवाल नहीं किया करते थे। तो बड़े अच्छे इंसान थे। बड़े जो ऐसे लोग होते हैं जो अवामुल नास की खिदमत करते हैं, वो अच्छे ही होते हैं। तो बड़े प्यारे इंसान थे, इमाम मस्जिद भी थे और सादा थे। तो मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, हज़रत आप इलाज वाजा करते हैं? वो कहने लगे बिल्कुल नहीं करता, मैं ये एक नुस्खा बच्चों के लिए बनाता हूँ।
तो इनसे बच्चों के हरे पीले दस्त, बच्चों की पेचस, बच्चों का सोकड़ा और पसली का टल जाना जैसी अमराज में ये तीर बहदफ है। तो 2-4 मुलाकातों के बाद उनसे मैंने दरियाफ़त किया कि हजूर ये नुस्खा हमें भी बतलाएं। तो फिर उन्होंने मुझे दरिया दिली से ये नुस्खा बता दिया। नुस्खा नाज़िर अच्छी तरह से जहन नशीन कर लिए, बिल्कुल सादा है और 10 रुपये में तैयार हो जाता है। आपने करना क्या है कि बाज़ार से चूना कली लेकर आना है, थोड़ा सा पाव भर या थोड़ा सा 50 ग्राम स्टाकी के लगभग, जिसके जो चूना अनभुज होता है, जिससे द्वारों को कली की जाती है। चूना लेकर आपने किसी उसको बर्तन में रख कर ऊपर पानी का छिंटा देना है, तो वो उसमें से धुआं निकलेगा। वो पानी का छींटा जब आप देंगे तो वो बुझ जाएगा और फूल जाएगा। उसमें से आपने सिर्फ 3 ग्राम लेना है। ये याद रखिएगा। वो जो बुझा हुआ चूना है, अपने हाथ से अपने सामने आपने छटा देकर उसको बुझा लेना है। तो उसको में से सिर्फ 3 ग्राम आपने लेना है। 3 ग्राम लेकर आपने खल में डाल देना है। उसको आपने पीसते जाना है और एक माशा आपने उसके अंदर गेरी डाल देनी है। गेरी एक मिट्टी का नाम है, आम दवा फरोशों से, पंसारों से मिल जाया करती है। और एक माशा सिर्फ गेरी डाल देनी है, उसको पीसते जाना है। और दानेदार खांड, यानी जो घर में हम चीनी इस्तेमाल करते हैं, ये दानेदार खांड जो है मोटे दाने वाली, ये आपने लेनी है 10 तोला। कि 10 तोला आपने पूरी लेनी है, 100 ग्राम, इससे कम नहीं या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 90 ग्राम थोड़ी थोड़ी खल में डालते जाना है और दुआ को खल करते जाना है। और आप जब खल करते जाएंगे तो 90 ग्राम 3-4 घंटे में, 5 घंटे में ये इसकी थोड़ी सी मेहनत है, ये बारीक एक गुलाबी रंग का सफ़ूफ तैयार हो जाएगा। तो किसी खुशक डबिया में संभाल रखें। 1 रत्ती इसकी खुराक है। बहुत छोटे बच्चों को अगर दूध पीता हो बच्चा, तो उसकी माँ के दूध में हल करके बच्चे को चम्मच यानी में हल करके बच्चे को पिला दें। अगर थोड़ा सा बड़ा हो बच्चा, कुछ चीज़ खा लेता हो, तो उसको 90 ग्राम आप पानी से भी दे सकते हैं, दूध से भी दे सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इतना मुजरब नुस्खा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप आजमाएंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये सादा चीज़ है और बच्चों का सोकड़ा सिर्फ 10-15 दिन में दूर हो जाता है। बच्चों के सोकड़े के लिए बड़ी एक लाजवाब चीज़ है। बच्चों को पसली टल जाना और हरे पीले दस्त और पेचस के लिए मुजरब नुस्खा है। और आप हर कोई, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, इसको अपने घर में तैयार करके रखें जिनके घर छोटे बच्चे हैं। और यकीन करें, इतनी मफीद तरीन चीज़ है कि आपको इस्तेमाल करके हैरानगी होगी। तो नाज़रीन किराम, ऐसी ही सहल और नुस्खाजात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें और सवाल आप उठाया करें। तो मैं वीडियो पर अपना नंबर भी देता हूँ, तो आप बिला झिझक मुझसे बात कर सकते हैं जब आपका दिल करे। तो कोई भी मसला ऐसा हो तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो सवाल उठाया करें, इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं इंशाअल्लाह ताला उसको आपकी जो हुक्म होगा, आपका जो फरमान होगा, उसके आपने किसी बूटी के मतलब सवाल करें या किसी नुस्खा वगैरह या किसी बारे भी आप सवाल उठाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक मुमकिन होगा मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह।